हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेयर के चुनाव भी जनता के सुविधा के लिए लड़े थे। हम तो आज भी स्टेबलाइजर बना रहे हैं। आप मेयर थे तभी बना रहे थे। हमको लूट खसोट में मन नहीं लगता है, ना उस तरह का पैसा हमको चाहिए। हमारा सब भगवान दिया है। हम और राम और रहीम को बांट कर राजनीति करके जनता में जीत गए हैं। लगता है कि नगर निगम एकदम विनाश की ओर जा रहा है, जिससे हम लोग रोकेंगे। ये दोनों आदमी जो है ये पैसे के बंटन बांट के चलते ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पूरे परिवार निगम में इन्वॉल्व हो गया है। मेयर पद का गरिमा का हनन हो रहा है। कोई भी जनता जाता है बिना पैसा का काम नहीं होता है। बड़ा क्या क्या काम पैसा का होता है? लेके पैसा क्या? ये सारा मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र को भी नहीं छोड़ा जाता। ये जो बड़ा बाबू है तो उनको 20,000 महीना देना है मेयर को। तो मेयर तो डायरेक्ट बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि हम 1.5% पहुँचाए थे, 2.5% जो है वो डिमांड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये परसेंटेज का खेल हो रहा है कि जनता का विकास हो रहा है? ये बताइए, ये आपके रीजन में भी होता था कि अभी ये खाली हो रहा है? हमारे परसों लोग कहते हैं कि अपने पूर्वजों से सीखते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है ना कि पूर्वज आप भी थे तो आपसे लोग सीख के अभी जो है परसेंटेज का खेल कर रहा है लोग। आज भी मैं अपना दुकान मेरा है स्टेबलाइजर का दुकान है, स्टेबलाइजर बनाता हूँ। अगर मैं बनाता हूँ मुझे मेयर देखिए भैया, मेयर लोग जो है करोड़ों का पैसा आता है, कहता है कि एक बार जो मेयर बन गया ना उसके पास पैसा का कमी नहीं रहता। वो फिर उसके बाद बिजनेस खोल देगा, चाहे ट्रैक्टर अब बस चलाने लगेगा, बहुत कुछ कर लेगा, स्कूल खोल देगा। लेकिन ये जो है अभी भी स्टेबलाइजर कसते हैं, स्टेबलाइजर कसते हैं, गोपाली चौक पर कसते हैं। इस शहर का दुर्भाग्य है कि लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके और उनको वोट दिया, उन्हें जिताया। क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं केवल ये इसी तरह लोग को बेवकूफ़ बना के हल्ला उड़ा के भगवान के नाम पर चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, ना जनता की सुविधा से इन्हें कोई मतलब रहता है। आना चाहिए। राम लक्ष्मण की जोड़ी क्या लगता है घोटाले की जोड़ी है? बोल रहे हैं मोर्चा बनाएंगे। वो मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खाली कीजिएगा कि जनता के बीच में जाइएगा, या आंदोलन भी कीजिएगा कि खाली बैठ के बस कुर्सी लगाना है, बैठ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? हम कीजिए आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा। हम जांच करवाइएगा ना, पहले का भी जितना है मेरे समय से लेकर आज तक भी हम अपना भी जांच कराइएगा। अगर जनता कहेगा तो। अच्छा, हमारे समय में तो इस तरह का नहीं हुआ था, 12 के बाद हुआ था। और जनता कहेगी कि आप अपने रीजन का भी जांच करते भी जांच कराएंगे, वो जरूरी करते नहीं है। हम डर कमीशन नहीं खाए हैं। कमी सुरक्षा देख रहे हैं कि सुरक्षा लोग मांग रहे हैं। जब मैं मेयर था तो मुझे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थी। हाँ, हर जगह घूमते थे। हम लोग घोटाले वाले हैं ना, घोटाला करते हैं, घोटाला ना करने देंगे। विधानसभा और लोकसभा की आपने खूब सुनी होगी वो चर्चाएं। विधानसभा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फंड जो आता है वो नगर निगम में आता है। और नगर निगम जो है वो स्वतंत्र बॉडी होता है। स्वतंत्र इसलिए होता है कि विकास भी नगर का जो होगा वो स्वतंत्र तरीके से होगा, अच्छा होगा। लेकिन विकास जो है घोटाले की हत्ते चढ़ते जा रहा है। विकास के नाम पे योजनाओं में घोटाले, और देवी जो है वो देवर पे मेहरबान हो जा रही हैं। वहीं कहीं धमकियां मिलने की बात हो जा रही है। मेयर द्वारा कहा जा रहा है कि धमकी मिल रही है मेयर प्रतिनिधि के द्वारा। अब मेयर प्रतिनिधि आ रहे हैं, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बात कराएंगे ऐसे पूर्व मेयर से जो कि सिर्फ पूर्व मेयर ही हैं, उनके प्रतिनिधि नहीं है, यानी कि अवधेश यादव। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सवाल ये है कि कई सारे आरोप लग रहे हैं। डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह ने कहा कि मेयर जो है, मेयर पति जो हैं वो घोटाला कर रहे हैं, बहुत घोटाला कर रहे हैं। इतना घोटाला कर रहे हैं कि निगम में अपना ही मोबाइल बेच दे रहे हैं। नगर आयुक्त को बीच में आके हस्तक्षेप करके कहना पड़ रहा है कि ये बंद कराइए। पहले नंबर तो आप जान लीजिए कि ये लोग दो जो जीते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर, ये समाज में चारों तरफ कर रहे हैं कि हमको जनता जिताया है और जनता जिताया है। और राम और रहीम को बांट कर ये लोग को बांट कर ये लोग राजनीति करके जनता में जीत गए हैं। और आज स्थिति ये है कि जो पहले से ये लोग करते थे वो आज निगम में कर रहे हैं। कौन सा नई बात कर रहे हैं ये लोग। और आज स्थिति जो है वो कह रहे हैं कि मेयर जो कह रहे हैं, मेयर कि हम उनको 1.5% देने गया था, ये 2.5% मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोबिल और ई बेच रहे हैं। तो मोबिल और ये व्यवसाय तो दोनों आदमी का हो रहा है। हमको तो लगता है कि दोनों आदमी जो है ये पैसे के बंटन बांट के चलते ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर ये ज़रूर है कि इनके पूरे परिवार
निगम में इन्वॉल्व हो गया है। और मेयर साहिबा को इसमें अमल करना चाहिए और मेयर साहिबा का गरिमा को, मेयर पद का गरिमा का हनन हो रहा है। या तो अपने पति के दबाव में ये लोग नहीं बोल पा रही हैं, या डिप्टी मेयर हो मेयर, इन लोगों को आगे आना होगा और समाज को बताना होगा और जनता को बताना होगा। अगर ये लोग नहीं बताते हैं तो इसमें इन लोग भी इन्वॉल्व हैं और ये हम होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग नगर निगम को बड़े पैमाने पर जो नगर निगम के संसाधन कमेटी उसको सींचने का काम किया था। उस समय नगर निगम में बहुत सा स्थिति दयनीय था और मुझे दुख हो रही है कि नागरिक सुविधा एकदम है ही नहीं है। और हम लोग के समय कोई भी जनता जाता है बिना पैसा का काम नहीं होता है। बड़ा क्या 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 काम पैसा का होता है, लेके पैसा क्या? ये सारा मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र को भी नहीं छोड़ा जाता। ये नगर निगम में आम जनता से हमको मिल रहा है कि यहाँ 400 लग गया, यहाँ 500 लग गया। तो इस तरह की बात हो रहा है। नगर वहाँ जो बड़ा बाबू है तो उनको 20,000 महीना देना है मेयर को, तो उसको देना। इस तरह से बताइए, तो जब पदाधिकारियों पर दबाव होगा, अब मेयर जो पद है गरिमा पद है और वो उस तरह का बात होगा, ये तो घोटाला का एकदम ये जो अड्डा बन गया है, तो इसको बचाएगा कौन? ये बचाएगा, आप बचाइएगा, हम लोग आंदोलन कीजिएगा। हम लोग आंदोलन कर इसी बचाने के कारण नगर निगम बचे, इसके लिए हम लोग आज ये बैठक किए हैं। और ये बैठक ही नहीं होगी, ये आंदोलन के रूप में लेगा और आम जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और एक कमेटी बनाकर और इनका पर्दाफाश करेंगे। परसेंटेज लेने की बात कर रहे थे डिप्टी मेयर। मेयर तो डायरेक्ट बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि हम 1.5% पहुँचाए थे, 2.5% जो है वो डिमांड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये परसेंटेज का खेल हो रहा है कि जनता का विकास हो रहा है? ये बताइए, ये आपके रीजन में भी होता था कि अभी खाली हो रहा है? हमारे रीजन में एक भी ऐसा इस तरह का बात आया हो? और अभी वर्तमान में पूर्व में वार्ड लोग पार्षद कहते हैं कि अपने पूर्वजों से सीखते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है ना कि पूर्वज आप भी थे तो आपसे लोग सीख के अभी जो है परसेंटेज का खेल कर रहा है लोग? देखिए, जो अच्छा आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वो तो यहाँ आता है, और जो चोरी चमारी में रहता है वो यहाँ नहीं आता है। और हम लोग निगम में चोरी के माध्यम से नहीं जाते हैं कि हम लोग निगम में जाएंगे तो जनता को सुविधा देने के लिए जाते हैं। हम लोग का बहुत सा काम है, बहुत सा काम करते हैं। और आज भी मैं अपना दुकान, मेरा है स्टेबलाइजर का दुकान है, स्टेबलाइजर बनाता हूँ। अगर मैं बनाता हूँ, मुझे मेयर देखिए भैया, मेयर लोग जो है करोड़ों का पैसा आता है, कहता है कि एक बार जो मेयर बन गया ना उसके पास पैसा का कमी नहीं रहता। वो फिर उसके बाद बिजनेस खोल देगा, चाहे ट्रैक्टर अब बस चलाने लगेगा, बहुत कुछ कर लेगा, स्कूल खोल देगा। लेकिन ये जो है अभी भी स्टेबलाइजर कसते हैं, स्टेबलाइजर कसते हैं और गोपाली चौक पर कसते हैं। और मेरी गरिमा, मैं मेयर पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो कदम उठाना है, और आज जो मेयर की गरिमा जो ख़त्म हो रही है और आम लोगों में छीछा लीडर हुआ है, इसका कौन जिम्मेवार है? या इसमें तो जिम्मेवार जो अभी प्रेजेंट में जो है वही ना जिम्मेवार है। इसके पहले भी इस तरह के घटना हुआ है। RK सिंह संसद भी बोले थे कि इस तरह से घोटाला हो रहा है। जो न्यूज़ में हमने ही इंटरव्यू लिया था, पहला इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 66 करोड़ का जो है वो घोटाला जो हुआ है उसका हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन हुआ कि नहीं अभी तक? आपको लगता है? हमको तो लगता है कि उसका जांच चल रहा है, मगर उससे बदतर स्थिति हो गया ना आज के दौर में, उससे बदतर से हो गया है। तो कहने का मतलब है कि ये पद जो है ये गरिमा के पद है और इस हम पद को ये शर्म से झुकने वाली बात जो हो रही है नगर निगम में, जो आम जनता ये देख रही है, ये आरा शहर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आरा के जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे प्रतिनिधि को जनता को भी आंदोलन करना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को जो भी कार्रवाई करना है सरकारी प्रक्रिया के तहत, समाज के तहत, उसको दंडित करने का काम आम जनता को भी करना चाहिए। हम लोग जनता के साथ जो मिलकर ये बताएंगे और इनको हम लोग लूटने नहीं देंगे और बुनियादी समस्या जो है उसको समाधान करने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व वार्ड पार्षद यानी कि वार्ड कमिश्नर राजू प्रसाद भी हैं। 15 साल तक ये रहे हैं पकड़ी के वार्ड कमिश्नर, इनकी वाइफ भी रही हैं। तो हम जानते हैं कि अच्छा, आपने भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है कि भाजपा के तीनों हैं, सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि भाजपा के, उप मेयर प्रतिनिधि भाजपा के, तो सब तो भाजपा के हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? फिर क्यों, क्या हो रहा है? यही तो इस शहर का दुर्भाग्य है कि लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके और उनको वोट दिया, उन्हें जिताया। लेकिन मैं आरा वासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाजपा के जो लोग हैं केवल ये इसी तरह लोग को बेवकूफ़ बना के, हल्ला उड़ा के,
भगवान के नाम पर चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, ना जनता की सुविधा से इन्हें कोई मतलब रहता है। कि ये तो रावण के अवतार हैं, नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि, ये राम के अगुवाई हो ही नहीं सकते। हालांकि इस तरह की बात खुली मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये रावण और राम की बात जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आरा की जनता ने जो राम के नाम पर और रहीम के नाम पर बंटवारा करके लोगों ने वोट दिया, जिसे जिताया, उन्हें ये सबसे बच के शहर के विकास में शहर के हर लोगों के साथ मिलके जुल के विकास में आगे आना चाहिए। राम लक्ष्मण की जोड़ी क्या लगता है, घोटाले की जोड़ी है? लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात है, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे तो लगता है कि नगर निगम एकदम विनाश की ओर जा रहा है, जिससे हम लोग रोकेंगे। पूर्व मेयर अवधेश यादव जी जो इनके आज अगुवाई में जो आज हम लोग बैठक किए हैं, आने वाले समय में एक हम लोग मोर्चा का गठन करेंगे। उस मोर्चा में इस पूरे 45 वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद रहेंगे और जनप्रतिनिधि रहेंगे, गणमान्य लोग रहेंगे, और मिला के एक हम लोग मोर्चा बनाएंगे। हम मोर्चा के माध्यम से नगर निगम को घोटाला और ये सब से हम लोग बचाने का काम करेंगे। घोटाला जो है, ये बोल रहे हैं मोर्चा बनाएंगे, वो मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खाली कीजिएगा कि जनता के बीच में जाइएगा, या आंदोलन भी कीजिएगा कि खाली बैठ के बस कुर्सी लगाना है, बैठ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? हम तो पहले लोगों के साथ, पूर्व वार्ड पार्षद के साथ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया है कि हम लोग संघर्ष मोर्चा जो बनाएंगे, नगर निगम बचाओ संघर्ष मोर्चा बनाएंगे। आगमन होगा, अगला ही कार्रवाई शुरू होगा, ये बड़े पैमाने पर होगा, ये पूरे शहर में होगा और पूरे वार्डों में हम जितने लोग हैं जुड़ेंगे, इसको जुड़कर हम लोग को बचाने का काम करेंगे। लोग कहेंगे कि अवधेश यादव अभी चुनाव हुआ, पैसा खर्चा हुआ होगा, चुनाव आप भी मेयर का लड़े, अब 5 साल आराम करते, फिर 4 साल 5 साल के बाद उठते, फिर निगम का चुनाव लड़ते, कहाँ फिर अभी आप 6 महीना बाद एक्टिव हो गए? कहाँ कोई कितना जनप्रतिनिधि लोग जो है, हमको तो लग रहा है कि 16, 15, 20 तो होंगे ही जो मेयर का चुनाव लड़े थे, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहाँ आपके जैसा पीसी कर रहे हैं, संघर्ष मोर्चा बनाना का सोच रहे हैं? देखिए, ये जो शहर जो है हम लोग का शहर है, आरा शहर, और हम जब पद पर गए थे तो ये सोच के चले गए थे कि आरा शहर को अंडरग्राउंड नाला बनाकर आरा के जनता को सुविधा देंगे, और हम जितना दिन रहे उतना दिन सीमित संसाधन में काम किया। छठ घाट से लेकर बहुत तरह का काम किया, शमशान घाट तक बनाया हमने, और सीमित संसाधन में। आज तो पैसा बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मतलब कि मेयर का आप चुनाव तो 5 साल के बाद ही होगा, तो चुनाव होगा या नहीं होगा, अति पिछड़ा होगा कि जनरल होगा, उससे हमको मतलब नहीं। हमको जनता की सुविधा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेयर के चुनाव भी जनता की सुविधा के लिए लड़े थे। हम तो आज भी स्टेबलाइजर बना रहे हैं, आप मेयर थे तभी बना रहे थे। हमको लूट खसोट में मन नहीं लगता है, ना उस तरह का पैसा हमको चाहिए, हमारा सब भगवान दिया है। हम जनता के हित में जो भी लड़ाई लड़ने के काम होता है, जो भी जनता के ज़रूरत है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको चुनाव अलग चीज़ है, मगर जनता के मैदान में दिखिएगा, मैदान में नगर निगम भी घेराव कीजिएगा, अगर होगा ऐसा तो नगर आंदोलन कीजिएगा। आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा, हम लोग गठन करके बहुत जल्द हम निगरानी विभाग को दूंगा। तो पूरा जांच करवाइएगा ना, पहले का भी जितना है मेरे समय से लेकर आज तक भी हम अपना भी जांच कराइएगा, अगर जनता कहेगा तो। अच्छा, हमारे समय में तो इस तरह का नहीं हुआ था, 12 के बाद हुआ था। जनता कहेगी कि आप अपने रीजन का भी जांच भी जांच कराएंगे, जरूरी करते नहीं है। हम कमीशन नहीं खाए, कमीशन नहीं खाए ना, हमको सुरक्षा चाहिए। हम खुद जनता के सुरक्षा, हमारा जनता सुरक्षा देती है, और आज सुरक्षा देख रहे हैं कि सुरक्षा लोग मांग रहे हैं। जब मैं मेयर था तो मुझे कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हर जगह घूमते थे हम, डेली सुबह में डेरा से निकलते 7 बजे तक 12 बजे तक जनता के बीच में रहते थे। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं, ना डरेंगे, ना हम लोग घोटाले वाले हैं, ना घोटाला करते हैं, घोटाला ना करने देंगे। यह मेरी प्राथमिकता है। चलिए, तो ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है मोर्चा जो है तैयार हो चुका है, और अब जो है ये मोर्चा आरा नगर निगम में घोटाले जो हो रहे हैं या हो चुके हैं उनका पर्दाफाश करेगा। ये मोर्चा जो है मैदान में उतरेगा, और लोगों की, जनता की आवाज़ जो है वो अब जो है आरा शहर में गूंजेगी, और जो भी घोटाले कर रहे हैं वो सतर्क हो जाए, क्योंकि अब जो है इस मोर्चे का जो है नाम क्या होगा मोर्चे का? नगर निगम बचाओ संघर्ष मोर्चा कमेटी। निगम बचाओ संघर्ष मोर्चा कमेटी जो है नाम भी है। संघर्ष जो है इस मोर्चा के साथ जुड़ चुका है, और नगर निगम का जो है जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, जिस तरीके से कमीशन खोरी हो रही है, शहरात में जिस तरीके से बंटाधार किया जा रहा है, वहीं विभागीय काम जो है
वो इस तरीके से बांटी जा रही है, वो सारे पोल खुलेंगे और कागज़ पर अगर काम होंगे तो फिर ये मैदान में होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, धन्यवाद।